भाइयों और मेरी प्यारी बहनों और सभी दोस्त लोगों, आशा करता हूँ आज कि आप सब लोग मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों से कुछ विषय में डिस्कस करूँगा जिस विषय में काफ़ी डिबेट्स होती हैं, जैसे कि संत के पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर कोई कहता है कि संत के पास पैसा नहीं होना चाहिए, साधु है वो तो साधु देखो है और वो पैसे से ऐश कर रहा है। शायद आप लोग सही हो, लेकिन साधु क्या होता है ये भी एक विषय है अलग। साधु सिर्फ गेहुआ वस्त्र पहन लेना ही साधु नहीं होता। आप चरित्र से साधु होते हैं, वस्त्रों से साधु नहीं हो। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। जो मूल चीज़ होती है वो ये होती है कि क्या एक धार्मिक व्यक्ति को धन संग्रह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस विषय पे भी बहुत से लोग अलग अलग टाइप की बातें करते हैं। कहते हैं कि अगर आप धार्मिक बन जाते हो तो सब छोड़ दो, सब मोह माया है, सब कुछ छोड़ दो। लेकिन मैं आज गीता का एक इंस्टेंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें अर्जुन जब मोह में होता है, जब ये सोच रहा होता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, तब कृष्ण भगवान उसे कहते हैं कि नहीं, तू सब कुछ के लिए लड़। और मैं इसी संदर्भ में गीता के कुछ श्लोक आपके साथ शेयर करूंगा कि ये श्लोक हैं अध्याय 2 में हैं। उसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये गीता प्रेस भगवद गीता प्रेस की है और मुझे सबसे अच्छी गीता यही लगती है जिसमें सिर्फ संस्कृत है और उसकी हिंदी अनुवाद है। तो मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूँ और मैं राज्यों का सुख भी नहीं चाहता हूँ। हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, हम ऐसे राज्य का क्या करेंगे और ऐसे भोगों का क्या करेंगे, ऐसे भोगों का जीवन में क्या लाभ। हम जिनके लिए राज्य चाहते हैं और भोग चाहते हैं, हम उनको मार के उनको मार के हम लोग क्या फ़ायदा हम लोगों को। उसके बाद भी वो यहाँ चुप नहीं होते, वो और भी बहुत कुछ कहते हैं। वो आगे जाके ये कहते हैं कि जैसे कि हम लोगों के अंदर भी बहुत सारे डायलेमास रहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को सोसाइटी से मालूम चलती है। तो वैसे ही ये भी कहते हैं कि भगवान ऐसा करने से हमको पाप लगेगा, कि पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां चिंतुषित हो जाती हैं और वगैरह वगैरह, ये सब भगवान से कहते हैं वो। फिर भगवान जी उनसे क्या कहते हैं, भगवान जी उनसे कहते हैं कि बेटा अर्जुन, अगर तू ये लड़ाई नहीं करेगा तो सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए, एक जो इज्जतदार आदमी होता है, उसके लिए अपकीर्ति जो होती है वो मरण से भी बढ़कर होती है। तो हम लोग जो कहते हैं कि सोसाइटी की परवाह मत करो, तो भगवान वहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है, सोसाइटी की चिंता हमें करनी है। हम सोसाइटी से अलग नहीं है, हम सोसाइटी में ही रह रहे हैं, तो हमें सोसाइटी की चिंता हमें करनी चाहिए। और सोसाइटी के मुताबिक क्या है कि अगर आप अपना काम नहीं करोगे, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो लोग आपके ऊपर मजाक बनाएंगे। आप एक आदमी हो और आप काम नहीं करोगे तो लोग आपके ऊपर मजाक बनाएंगे। तो इसलिए आपको अपना कर्म तो करना ही है। आगे और क्या कहते हैं कि जिनकी दृष्टि में तू पहले से बहुत सम्मानित था, जो तेरी अपकीर्ति करते थे वो तो तेरे को वो करेंगे ही करेंगे, जो तेरे से हिंसा करते थे। लेकिन जिनकी नज़रों में तू सम्मानित था, उनकी नज़र में भी तू गिर जाएगा। आगे भगवान उससे क्या कहते हैं, भगवान उससे कहते हैं कि या तो तू युद्ध में मारा जा, ठीक है ना, तू लड़ाई तो करनी पड़ेगी भाई। भगवान उसे कहते हैं कि तू योद्धा है तो तुझे लड़ना तो पड़ेगा। तो या तो तू युद्ध में मारा जा और या तो युद्ध को जीत कर इस धरती के, इस पृथ्वी के साम्राज्य को भोग कर। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तू भोग कर, और हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो शायद हम लोगों को जो भगवान की जो बातें हैं, या तो वो हमारे जो सीनियर्स हैं उनको समझ में नहीं आई, और या फिर हमको समझाया सही से नहीं गया, उनको भी ठीक से समझाया नहीं गया, शायद उनके सीनियर्स लोगों ने उनको ठीक से समझाया नहीं। तो इसलिए मुझे इतना ही कहना था आपसे कि गीता में पैसे को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये थोड़ा सा एनलाइटिंग लगा होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भगवान की बातें आप तक पहुँचाना, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी मेरी बातें सुन के शायद आज समझ में नहीं आए, लेकिन शायद जब समझ में आएगी या जब ज़रूरत होगी, तब आप जब मेरी बातों को सुनेंगे, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। ये मेरी बातें नहीं है, ये भगवान की बातें हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, उनकी बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ। धन्यवाद। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।